गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को पालकोट प्रखंड कार्यालय में नवनिर्मित बाबा भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय को पालकोट के ग्रामीणों को समर्पित किया। मौके पर उपायुक्त ने पुस्तकालय का उद्घाटन एक स्कूली छात्रा से फीता कटवाकर तथा खुद दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि एक जागरूक समाज में शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी निमित्त पालकोट में पुस्तकालय समाज को समर्पित किया गया है, जो आने वाले समय में पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध होगा। सभी ग्रामीण विद्यार्थी पुस्तकालय का अच्छे से रख रखाव करें और शिक्षित होकर आगे बढ़ें। कार्यक्रम को बसिया एसडीओ जयवंती देवगम, प्रखंड प्रमुख सोनी लकड़ा, सांसद प्रतिनिधि राम अवध साहू आदि ने भी संबोधित किया। पुस्तकालय उद्घाटन के निमित्त उपायुक्त ने प्रखंड के गण्यमान्य नागरिकों, छात्र छात्राओं से भी पुस्तकालय के सफल संचालन हेतु सीधा संवाद किया। सभी मीडिया से आए और स्कूलों से आए छात्र छात्राएं सभी को जोहार। इससे पहले कि हम लोग आज इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय के संबंध में आपसे कुछ विमर्श करें, मैं आप छात्र छात्राओं से जानना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तकालय का आज उद्घाटन हुआ है और कल से आप लोग यहाँ पे आके अध्ययन का शुरू करेंगे, तो आपके क्या विचार है इसको लेकर? आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं? अभी जो आपने देखा इसको कुछ भ्रमण किया होगा, कुछ इसके कमरे देखे होंगे, कुछ पुस्तकें देखी होंगी, तो आपके मन में क्या विचार पुस्तकें होनी चाहिए, या फिर जो कमरों में जो व्यवस्था की गई है या शौचालय की जो व्यवस्था की गई है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट और संभव है? और भविष्य में अगले कुछ वर्षों में जब भी आपका स्कूल टाइम रहे, आप कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे नौकरी की तैयारी करेंगे, कैसे इस पुस्तकालय का आप उपयोग करेंगे, इसके संबंध में आपसे मैं पहले कुछ जानना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट करूँगा। तो कोई भी छात्रा जो यहाँ मौजूद है, आपके किसी भी स्कूल के कहीं से भी आया है, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। सार्थक तभी होगा, जैसा कि एक छात्रा भी बता रही थी, जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे भवन होते हैं जो बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन वो बहुत सार्थक नहीं हो पाते, क्योंकि जिन नागरिकों के लिए वो भवन बना है, जिन नागरिकों के लिए उसमें उपस्थित रखे गए हैं, वो नागरिक उसका इस्तेमाल नहीं करते या उसका ओनरशिप नहीं करते, उसे अपना नहीं समझते। तो आज के बाद ये पुस्तकालय पालकोट के जितने भी नागरिक हैं, सभी पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो हो सकता है चुनाव हो, नए निर्वाचित होकर नए लोग आ जाएं, लेकिन जो नागरिक हैं पालकोट के वो तो यही रहेंगे, आप ही के बच्चे यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको इस पुस्तकालय की जिम्मेदारी लेनी, आपको देखना है कि ये सही से चले। जो आपकी समिति का गठन होगा, जो वीडियो गार्डन यहाँ पे समिति का गठन करवाएंगी, वो समिति इसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के, ना कि अपना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के या किसी पर्सनल गेम के अभिलाषा में इसको चलाएं, बल्कि पब्लिक स्पिरिट से इसको चलाएं। ये कोशिश करें कि जितने छात्र छात्राएं यहाँ की हैं सबको इसका लाभ मिले। तो अब पुस्तकालय का लाभ केवल पुस्तकों में नहीं है, ऐसा नहीं है केवल पुस्तकें जो यहाँ पे रखी हुई है वो आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। यहाँ पे जो आपके सहपाठियों के साथ आप ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पे यदि 50 बच्चे 100 बच्चे ग्रुप बना के पढ़ेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या 10वीं 12वीं की तैयारी करेंगे, तो एक दूसरे से जो लर्निंग होती है, जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है कि कोई अगर बहुत मेधावी छात्र है तो वो कैसे पढ़ रहा है, किसी के नंबर यदि कम रह जा रहे हैं तो क्यों रह जा रहे हैं, उसको अवलोकन करने का, उसको एनालिसिस करने का उसको मौका मिले। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं हमारे जितने ग्रामीण बच्चे होते हैं, सबकी अभिलाषा होती है कि अच्छी नौकरी उनको मिले। आपके सामने जितने लोग बैठे हैं उसमें अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके कुछ नौकरी प्राप्त की है। हम लोग का ये भी प्रयास रहेगा कि हर एक मंथ में यहाँ पे हम लोग इस प्रकार के करियर काउंसलिंग सेशंस रखें,
जहाँ पे आप वैसे लोगों से जो पूर्व में सक्सेसफुल हो चुके हैं, सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे इंटरेक्ट करें। आप जानें कि कैसे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी उन्होंने की, कैसे उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया, कैसे टाइम मैनेज किया, कैसे पढ़ाई की। क्योंकि देखिए अधिकांश समय क्या होता है कि जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उनको कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है ना। होती है कॉन्फिडेंस कमी कि नहीं होती है? जैसे अभी हमने आपसे पूछा तो केवल 4 लोगों ने, वो भी बहुत बोलने के बाद अपने विचार साझा किए, जबकि हमारी अपेक्षा थी कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ बोलें। तो ये केवल कॉन्फिडेंस की कमी का कारण है। ऐसा नहीं कि आप में प्रतिभा की कोई कमी है। आप में जितनी प्रतिभा है, हो सकता है बड़े शहरों के बच्चों में उतनी प्रतिभा ना हो, लेकिन बड़े शहरों में क्या है कि उनको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिला है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि आपको भी उसी प्रकार का एक्सपोजर मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुंडला के बच्चे कहीं से पिछड़े हुए हैं। यहाँ के बच्चों ने कई जगह पे बहुत अपना परचम लहराया है, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो या पढ़ाई का फील्ड हो। तो उनसे भी आपका इंटरेक्शन करवाएंगे ताकि आपको ये रियलाइज़ आप कर सकें कि आप किसी में कम नहीं है। तो हमारा केवल यही आग्रह होगा कि इसका भरपूर इस्तेमाल करें। जितने भी स्कूल्स यहाँ के विसिनिटी में हैं, कई हाई स्कूल्स भी हैं, 3-4 हाई स्कूल्स हैं जो यहाँ के आसपास ही हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। वहाँ के सभी शिक्षिकाओं से भी ये आग्रह होगा कि आप लोग भी नियमित रूप से विजिट करते रहें, देखते रहें कि सुचारू रूप से इसका संचालन हो रहा हो। कोई भी व्यक्ति इसको हाईजैक करके और इसको पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह चलाने का प्रयास न करें। और निश्चित हम लोग ये आशा करेंगे कि बहुत वर्षों के बाद भी यदि पालकोट कभी आने का मौका मिला तो ये जो एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, इसको आप लोग अपने खून पसीने से, इसको पानी देके, इसको खाद देके अच्छे से सींचेंगे। और ये पुस्तकालय से कई ऐसे बच्चे निकलेंगे जिसपे पूरे गुमला जिला को, पूरे झारखंड को गर्व होगा कि ये बच्चा पालकोट के पुस्तकालय से पढ़ के जीवन में इतना अच्छा कर रहा है। तो मेरी ओर से इतना ही। हम प्रयास करेंगे, निरंतर आपके साथ हम लोग संपर्क में रहें, आगे भी बहुत गतिविधि करते रहेंगे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।